अस्सलाम वालेकुम। महा सरफराज हियर। आप सबको पता है आज हम अपने जीके सीरीज़ का एक नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ को डिस्कस कर लिया, नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज़ को डिस्कस कर लिया। अब हम एक नया कॉन्टिनेंट आज स्टार्ट करेंगे, यूरोप। यूरोप के अंदर मैंने आप लोगों के साथ पहले डिस्कस किया हुआ है कि देयर आर ऑलमोस्ट 44 कंट्रीज़ इन यूरोप। तो यूरोप की हर कंट्री की डिटेल में जाने से पहले हम उसके जो कैपिटल्स हैं और उनकी करेंसीज हैं और उनसे रिलेटेड कुछ जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। बाद में आज की एक वीडियो पार्ट 1 है, इसके करेंसीज और कैपिटल्स से रिलेटेड। बाकी नेक्स्ट में मैं करवाऊंगी, ठीक हो गया, क्योंकि बोर्ड के ऊपर सारे पूरे नहीं आ रहे थे। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उस तरफ कंट्रीज को लिखा गया है, दरम्यान में करेंसीज को, और इस तरफ कैपिटल्स को, और जो रेड कलर की मार्कर के साथ लिखा गया है वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। आज मैंने सिर्फ उन कंट्रीज को यहाँ पर मेंशन किया है जिनकी करेंसी जो है वो यूरो है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं यूरोप के अंदर जिनकी यूरो करेंसी है। हम नेक्स्ट में डिस्कस कर लेंगे। इसके अंदर सबसे पहले पुर्तगाल है। पुर्तगाल जो है इसकी करेंसी यूरो और इसका कैपिटल जो है वो है लिस्बन। और इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये थे। एक तो ये है कि ये नेटो जो है, नेटो का फाउंडिंग मेंबर था, और इसके अलावा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनका एंटोनियो ग्यूटरस, वो भी यहाँ से बिलोंग करते हैं, पुर्तगाल से। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे है स्पेन। स्पेन की करेंसी भी यूरो और इसका कैपिटल है मैड्रिड। और ये वो करेंसी है ये वो कंट्री है जहां पर तारिक बिन जियाद ने तकरीबन 711 के अंदर हमला किया था, और उसके बाद यहाँ पर मुसलमानों का स्टार्ट हो गया था, मतलब मुसलमान यहाँ पर रहना शुरू हो गए थे, और तकरीबन 1492 के अंदर मुसलमानों का यहाँ से इनकला हुआ था, ठीक हो गया। और यहाँ से दूसरा क्वेश्चन ये है कि अब्दुल कासिम अल ज़हरारी ये भी यहाँ से बिलोंग करते हैं, और ये सर्जरी में बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है सर्जरी के हवाले से। उसके बाद फ्रांस जो है इसकी करेंसी यूरो, और पेरिस इसका कैपिटल। और यहाँ पर दो पीपीएससी में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले दो क्वेश्चंस हैं, वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। एक है पैम्पिलोन बीच का पूछता है अक्सर पीपीएससी के, ये कहाँ पे है, वो पेरिस में, फ्रांस में है। और नॉर्मैंडी जो है, नॉर्मैंडी बीच, ये भी वहीं पे है बीच। फिर उसके बाद इटली जो है इसकी करेंसी यूरो और इसका कैपिटल रोम से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर एक रोम के अंदर एक वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी इंडिपेंडेंट कंट्री है, मतलब इटली के अंदर एक इंडिपेंडेंट कंट्री भी है वेटिकन सिटी। और वेटिकन सिटी तकरीबन 1929 के अंदर ये बनी थी। 1929 के अंदर वेटिकन सिटी को इंडिपेंडेंस का जो था वो मिला था स्टेटस। फिर उसके बाद जर्मनी जो है इसकी करेंसी भी यूरो है, और इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन ये है, इसकी जो कैपिटल है बर्लिन है। और बहुत सारे कैपिटल्स तो आप लोगों को याद भी होंगे, क्योंकि हम करंट अफेयर की सीरीज के अंदर डिस्कस करते रहते हैं। पिछली वीडियो के अंदर हमने बर्लिन डिस्कस किया था। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन जो है, जर्मनी का कैपिटल बर्लिन है, और बर्लिन से जर्मनी के हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर एक बर्लिन वॉल हुआ करती थी। ये जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, उसके बाद जर्मनी दो हिस्सों में डिवाइड हो गया था। उसमें से एक ईस्ट जर्मनी बन गया था और दूसरा था वेस्ट जर्मनी। तो जो ईस्ट जर्मनी था वो रशिया के पास चला गया था, रूस के पास, और वो लेस डेवलप्ड था। और दूसरा जो वेस्ट वाला था वो फ्रांस के पास और यूके वगैरह के पास चला गया था, और वो ज्यादा डेवलप्ड होता था। और ये बर्लिन वॉल जो थी दोनों के दरमियान में, ईस्ट और वेस्ट जर्मनी के दरमियान में, ये बननी तकरीबन 1949 के अंदर स्टार्ट हुई थी, और ये तकरीबन कंप्लीट हो गई थी 1961 के अंदर। फिर उसके बाद ये वॉल जो है ये इनको 1990 के अंदर इस वॉल को गिरा दिया गया और जर्मनी की यूनिफिकेशन हो गई थी, ठीक हो गया। फिर उसके बाद है अंडोरा की करेंसी यूरो, और इसका कैपिटल जो है अंडोरा लेवल है, अंडोरा सिटी। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात बस ये है, कैटलन लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है, और ये इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये सिर्फ एक वाहिद कंट्री है जहाँ पर ये लैंग्वेज बोली जाती है। उसके बाद ग्रीस की करेंसी है यूरो, और इसका कैपिटल है एथेंस। लेकिन इससे रिलेटेड जो फर्दर इंफॉर्मेशन है वो इस पे एक मुकम्मल वीडियो बनाऊंगी, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद बेल्जियम की करेंसी यूरो, और ब्रसेल्स इसका कैपिटल है। ब्रसेल्स जो है यहाँ पर दो ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स है, एक ईयू और दूसरा है नेटो। जो ईयू है ये बना था, नेटो जो है ये बना था 1949 के अंदर नेटो।
और जो दूसरा है ईयू बना था 1993 के अंदर। ठीक हो गया। और यहाँ पे ब्रसल्स जो है ये इसका यहाँ पर एक वाटरलू बैटल फील्ड है, ये इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर 1815 के अंदर एक वॉर हुई थी, वाटरलू बैटल जिसको कहते हैं, वॉर ऑफ वाटरलू। इसमें नेपोलियन और यूके शामिल था, तो नेपोलियन को यहाँ पर हार हुई थी। ठीक हो गया। फिर उसके बाद अच्छा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि नेपोलियन की डेथ कब हुई थी। उसके बाद है एक दफा दोबारा से देख लें, नेटो जो है मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, नेटो जो है ये 1949 के अंदर बना था और जो ईयू है ये 1993 के अंदर। और ये भी आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन ईयू एज वेल एज नेटो। फिर उसके बाद नीदरलैंड की करेंसी यूरो और इसका कैपिटल जो है वो है एम्स्टरडैम। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है दी हेग में आईसीजे का कैपिटल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। अच्छा ये जो नीदरलैंड है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि मैं एग्रीकल्चर हूँ तो एग्रीकल्चर से बिलोंग करती हूँ, तो इससे रिलेवेंट एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। वो ये है नीदरलैंड हमारे पाकिस्तान से तकरीबन 19 गुना कम छोटा है साइज के हवाले से अगर देखें, और अगर हम उसे पॉपुलेशन के हवाले से देखें तो वो 12 टाइम्स हमसे छोटा है। लेकिन उसकी जो सिर्फ एग्रीकल्चर से जितनी उसकी आउटपुट होती है या जितनी उसकी अर्निंग होती है वो है 65 बिलियन यूरोज। ठीक हो गया। और ये हमारी जितनी भी एक्सपोर्ट्स हैं पाकिस्तान की, अगर हम उसको मिलाएं, जितनी भी एक्सपोर्ट्स हैं हमें अर्निंग होती हैं उससे 3 गुना ये ज्यादा है। वजह क्या है? वजह यही है कि वहाँ पे मॉडर्नाइजेशन है, वहाँ पे वो अपने किसानों का ख्याल करते हैं, उनको सब्सिडीज देते हैं। वहाँ पे इस तरह जिस तरह हमारे पाकिस्तान के अंदर बैरन लैंड्स पड़ी रहती हैं, इस तरह से नहीं होता। वहाँ पर फार्मर्स का प्रॉपर ख्याल किया जाता है, उनकी बात सुनी जाती है, उनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व किया जाता है, और जो मॉडर्न बाकी टेक्निक्स अपनाई जाती हैं जिसकी वजह से वो एग्रीकल्चर में बहुत बेहतर जा रहा है आगे। और फिर उसके बाद है लग्जमबर्ग जो है इसकी यूरो करेंसी है और लग्जमबर्ग सिटी इसकी कैपिटल है। अच्छा ये बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग जो है इनको तीनों को मिलाकर बेनिलक्स कंट्रीज कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बेनिलक्स, BENELUX, बेनिलक्स कंट्रीज। फिर उसके बाद है स्लोवेनिया की करेंसी है यूरो और इसका लुबेजाना इसका जो है कैपिटल है। और इसके इम्पोर्टेंट बस यही बात है, यहाँ पे एक ट्राइग्लेव एक माउंटेन है। और फिर उसके बाद इस्टोनिया की करेंसी है यूरो और इसका कैपिटल है टालिन। और फिर उसके बाद है लैटविया की करेंसी भी है यूरो और रिगा इसका कैपिटल है। उसके बाद लिथुआनिया की करेंसी है यूरो और इसका जो कैपिटल है वो है विलिनियस। और अच्छा ये जो एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया जो है इन तीनों को हम मिलाकर क्या कहते हैं? बाल्टिक स्टेट्स कहते हैं। बाल्टिक स्टेट्स इस वजह से कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बाल्टिक सी है, ये बाल्टिक सी के पास है। बाल्टिक सी जो है दुनिया का स्मॉलेस्ट सी माना जाता है। और ईयू जो है यूरोपियन यूरोजोन जो है, मैंने आप लोगों के साथ करंट अफेयर की सीरीज के अंदर डिस्कस किया हुआ था कि एक कंट्री है जो इसको ज्वाइन करना चाह रही है यूरोजोन को, उस कंट्री का नाम है क्रोशिया और ये नेक्स्ट बन भी जाएगी, क्रोशिया शायद 2023 तक ये बन जाएगी। और अगर वो पूछता है कि हाउ मेनी मेंबर्स आर इन यूरोजोन तो आप लोगों ने कहना 19 अभी तक। और बाकी यहाँ पर एक जो पीपीएससी का क्वेश्चन पूछता है कि इसका लास्ट ज्वाइंट मेंबर कौन सा है, वो है लिथुआनिया। आज के लिए इतना ही, मैं थोड़ा साइड पे हो जाती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ये जो है वो पुर्तगाल और स्पेन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन कि यहाँ पर एक रिवर फ्लो करता है टैगस रिवर, और जो लिस्बन है, लिस्बन टैगस रिवर के ऊपर है। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।